अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसको आप खुद इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि आपके दिल की सेहत का जो अभी मेयार चल रहा है, आपकी खून की नालियाँ जो दिल को खून देती हैं, तो किस हद तक उनकी सेहत हो सकती है, ये आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद ही डॉक्टर के पास जाए बगैर, डॉक्टर के साथ बात किए बगैर, इस एक मेडिकल के तरीके से जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये कोई अफसानवी तरीका नहीं है, बल्कि एक मेडिकल का तरीका है। उसमें करना क्या आपने देखें, दिल की सेहत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। हम आपको कहते हैं कि आपने एक कार्डियो एक्सरसाइजेस का आपने सुना होगा। कार्डियो एक्सरसाइज का लफ्ज़ निकला ही कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस से है, यानी एक ऐसी एक्सरसाइज या एक ऐसी रूटीन के जिसमें अपने जिस्म को आप ऐसे हरकत में लाते हैं कि जिससे आपके दिल को फ़ायदा होता है, जिससे आपके दिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपका दिल जो है पूरे जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा खून की जो बहाव है, खून की सर्कुलेशन है, उसको मुमकिन बनाता है। तो इसी वजह से इनका नाम होता है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में क्या क्या होती हैं, उसमें स्विमिंग आती है, उसमें साइकिलिंग आती है, उसमें अगर आप रोप स्किपिंग करते हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पार्क में या घर के उस हिस्से में जहाँ पे ताज़ा हवा आ रही है, इसमें रनिंग आती है, इसमें जॉगिंग आती है, इसमें ब्रिस्क वॉक आती है। तो इसमें से जो ब्रिस्क वॉक है या तेज़ी से चलना है, उसको हमने इस्तेमाल करना है अपने उस फ़ायदे के लिए कि जिसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आप खुद ही मालूम कर सकते हैं कि आपके दिल की सेहत का स्टैंडर्ड कैसा है, जिससे हमारे अंदर जो एक वसवसा होता है, जब भी हम खुदा न खास्ता लोगों को देखते हैं कि अचानक ही कोई ना कोई काम करते हुए ये हमारे सामने वीडियोज़ आती हैं कि उनको कोई दिल का ऐसा अटैक हो गया कि जिससे लोग खौफज़दा हो जाते हैं। तो खौफज़दा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तो कोशिश करें कि जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का कोई भी एक हिस्सा है, कोई किसी भी किस्म की जो एक्सरसाइज है, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। लेकिन आज हम इस्तेमाल करेंगे चलने के अमल को, इस चीज़ को जानने के लिए कि दिल की सेहत, दिल की खून की नालियों की सेहत कैसी है। देखें, एक है आप सुकून से बैठे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा एक हार्ट रेट है। मैं इसको मालूम कैसे कर सकता हूँ कि ये जो अपनी 2 उँगलियाँ हैं, इनको मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे खून की एक नाली है जो एक हड्डी के ऊपर से गुजर रही है, उस नाली का नाम है रेडियल आर्टरी। हड्डी के ऊपर जब थोड़ा सा हम दबाते हैं तो हमें दिल की धड़कन जो पल्स की सूरत में, नब्ज़ की सूरत में हमें मालूम हो जाती है। हम 15 सेकंड तक काउंट करें घड़ी में, हम देखें कि ये 15 सेकंड तक हम इसको गिनेंगे। ये जो आपको आपकी पल्स की या नब्ज़ जो है वो आपको महसूस हो रही है अपनी इन 2 उँगलियों के नीचे, और उसको हम 4 से ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि हमारे दिल की धड़कन या रफ्तार कितनी है। और ये क्योंकि मैं सुकून से बैठा हूँ तो ये रेस्टिंग हार्ट रेट है हमारा। अब आप फ़र्ज़ करें कि कोई काम कोई शुरू कर देते हैं, आप चलना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर भी आपने यही काम करना है कि आप देखेंगे कि आप 15 सेकंड के लिए काउंट करें और फिर उनको 4 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो जो जवाब आएगा तो उसमें बड़ा फ़र्क होगा कि जब आप सुकून से बैठे थे तो आपका जो दिल की धड़कन है वो एक ख़ास थी, यानी कम थी। लेकिन जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो वो जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो एक ज़हन में सवाल पैदा होता है कि हमारा जो जिस्म है या हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी ज़्यादा धड़कने को वो बर्दाश्त कर पाता है। इसका एक बड़ा सादा सा असूल है कि आप क्या करें कि 222 से माइनस कर दें, मनफी कर दें अपनी उम्र को। फ़र्ज़ करें आपकी जो उम्र है वो 35 साल है। अब 220 में से जब आप 35 को माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 185, 185। ये वो हार्ट रेट यानी दिल की रफ्तार के जिसको अगर आपकी उम्र 35 साल है तो यहाँ तक आपका जिस्म बर्दाश्त कर पाएगा, आपका दिल बर्दाश्त कर पाएगा। और एक दफ़ा 185 से ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला बन जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ। इसी का ताल्लुक़ है उस तरीके से कि जिसको हम इस्तेमाल करेंगे खुद ही ये मालूम करने के लिए कि हमारा जो दिल की सेहत है वो कैसी हो सकती है। वो कैसे? आप पार्क में जाते हैं, आप अब तेज़ी से चलना शुरू करते हैं। जो ब्रिस्क वॉक है, ये चलने का वो अमल जो आपके दिल को फ़ायदा दे सकता है, हम आप लोगों को अक्सर ये बताते हैं कि वो होना चाहिए जिसके आपके दिल की धड़कन बढ़े। लेकिन कितनी बढ़ेगी तो आपको ये टेस्ट होगा और फ़ायदा भी होगा। आपने चलना शुरू किया, पहले आपने जब चलने से पहले अपने दिल की धड़कन को मालूम किया उसी तरीक़ा से जैसे मैंने बताया था। 15 सेकंड के लिए काउंट करें, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो जवाब आएगा वो बीट्स पर मिनट है। अब आप चलना शुरू करेंगे और चलते हुए आपके पास 2-3 तरीके हैं कि आपके दिल की धड़कन कितनी है। एक तो आजकल आपको पता है कि हर मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन है
कि आप उसके अंदर पल्स काउंटर का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चल रहे हैं तो आपकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये होता है कि अब घड़ियाँ आती हैं, स्मार्ट वॉचेस लोगों के पास हैं कि वो हार्ट रेट को सिलेक्ट करते हैं, चलना शुरू करते हैं तो उनका हार्ट रेट लिखा हुआ आ रहा होता है कि कितना ज़्यादा है। और अगर ये नहीं कर सकते तो ये काम आप कर सकते हैं कि जैसे ही आप तेज़ी से चलना शुरू हों और आपको लगता है कि अब आपने वो रफ्तार पकड़ ली है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ चुकी होगी, तो उसी वक्त रुकें और रुक के 15 सेकंड के लिए अपनी पल्स को काउंट करें, जो ज़ाहिर है बड़ी बड़ी होगी उस वक्त, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अभी वॉक करते हुए दिल की जो धड़कन है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आप अपने दिल की धड़कन को 70% ले जाएं उस दिल की धड़कन का जितना आपका जिस्म और दिल बर्दाश्त कर पाता है, यानी अगर आपकी उम्र 35 साल है और आपका जो जिस्म और दिल बर्दाश्त कितनी कर पाता है 185, अगर उसका 70% जो कि बनती है तकरीबन 130 बीट्स पर मिनट, 129-30 बनती है, अगर वहाँ तक आप ले जाते हैं जो कि 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट है कि जितना आप अचीव कर सकते हैं 185, उसका जो 70% कितना बनता है 130, अगर आप उतना ले जाते हैं और वो वॉक आप 30-35 मिनट 30-40-45 मिनट के लिए कर लेते हैं, तो ये मतलब है इसका, और आपको कोई चेस्ट पेन भी नहीं होती, आपका सांस ख़राब नहीं होता ज़्यादा, यानी सांस चढ़ना और बात है, सांस की तकलीफ़ होना और बात है, और कोई खुदा न खासा मसला नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट, आपके दिल की खून की नालियाँ वो इतनी सेहतमंद हैं कि जब हमने उसकी डिमांड बढ़ाई, दिल के पट्ठों के लिए खून की डिमांड बढ़ाई, तो सप्लाई भी बढ़ी, क्योंकि जो दिल का अटैक होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का असल मसला होता है। बहुत सारे लोग जो ऐसा काम करते हैं कि जिसमें उनको ज़्यादा कोई चलना फिरना नहीं पड़ता, तो वो जब उनके दिल की जो खून की नालियाँ होती है उसमें जब क्लॉटिंग होती है, तो वो क्लॉटिंग उनकी सप्लाई को रोकती जाती है, डिमांड क्योंकि नहीं बढ़ती, और एक दिन एक ऐसी स्टेज आती है कि जब वो रुकावट है वो इतनी ज़्यादा तंगी पैदा कर देती है, जिसको हम क्रिटिकल स्टीनोसिस कहते हैं, कि जो बैठे हुए भी जो डिमांड थी, दिल को खून और ऑक्सीजन चाहिए थी, वो नहीं मीट हो पाती, वो नहीं मिल पाती, तो सीने में दर्द होता है और दिल का अटैक हो जाता है। तो आप इस नौबत को आने ही मत दें, आप इससे पहले ही मालूम करें कि आप अपनी डिमांड को बढ़ाएं। हाँ, उससे पहले काम कर लें कि अपनी शुगर आपकी को पता हो कि आपने कुछ अर्सा पहले चेक करवाई थी, या आपकी शुगर ठीक रहती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि फ़र्ज़ करें किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो पहले उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, किसी की शुगर बहुत ख़राब चल रही है तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और इसी तरह से अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा मसला है तो फिर उस पे नज़र रखते हुए अगर वो सब चीज़ें ठीक हैं, तो ये वो तरीका है, ना सिर्फ आप मालूम कर सकते हैं, बल्कि अगर पहले वो लोग जिनको स्टेंट डलाओ, वो लोग जिनको पहले कोई बाईपास हुआ था और खून की नई नाली लगाई गई थी, वो भी बाज़ का जानना चाहते हैं कि वो कैसी चीज़ें ये काम कर रहे हैं। एक तो ये तरीका, और फिर कोशिश ये करें कि ब्रिस्क वॉक हफ्ते के 5 दिन कम से कम 30 मिनट के लिए इस तरह से करें कि आपका हार्ट रेट इतना बढ़ रहा हो, ताकि आपको ये भी इत्मीनान रहे कि आपके दिल की खून की नालियाँ सेहतमंद हैं। और मज़ीद जो खुदा न खासा क्लॉटिंग का डर होता है जब आप ये वॉक करते हैं, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहता है, शुगर आपकी कंट्रोल रहती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका कंट्रोल रहता है, मोटापा आपका कम रहता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहने वाला जो लाइफस्टाइल है उससे आपको निजात मिल जाती है। और यही तो रिस्क फैक्टर हैं दिल की खून की नाली में क्लॉटिंग के। जब इनको आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करके कम कर देते हैं तो आप देखें आपको यानी कि वैसे ही हार्ट अटैक के ख़तरा कम हो जाता है। आखिरी बात, कुछ लोगों के ज़हन में आ सकता है कि ये क्या बात हुई, ये तो हम ऐसे कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं दिल के डॉक्टर के पास, वो आपकी ईसीजी करते हैं। ईसीजी अगर नॉर्मल आती है लेकिन आपने कोई रिस्क फैक्टर और आप ये जानना चाहते हैं लाजमी कि आपके दिल का हो सकता है मसला, तो आपको एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ईटीटी, या ट्रेडमिल टेस्ट, कि आपको वो जो ट्रेडमिल होती है उस पर चलने के लिए कहा जाता है, उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है, साथ आपका हार्ट रेट वो देख रहे होते हैं, ईसीजी चल रही होती है, ब्लड प्रेशर पहले और बाद में देखा जाता है, और जब जूं आप चलते जाते हैं आप उस ट्रेडमिल की स्पीड को वो बढ़ाते रहते हैं। एक टाइम आता है कि जब 70% ऑफ योर मैक्सिमली टॉलरेटेड हार्ट रेट, जितना आपका दिल बर्दाश्त कर पाता है, उसका अगर 70%, जो मैंने मिसाल से बताया था कि 220 से माइनस करें अपनी एज, उसका जो जवाब आता है उसका 70% तक वो किया जाता है। और अगर आप ठीक चल रहे हैं तो फिर उसके बाद ट्रेडमिल से आपको वो कहा जाता है कि आपकी नेगेटिव ईटीटी टेस्ट है।
तो इसका मतलब है कि मेडिकल में जो चीज़ की जाती है वो आप खुद भी करके इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और ये एक लाइफ़स्टाइल का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आपको फ़ायदा तो होगा, नुकसान के चांसेस उतने ही कम हैं जितने हॉस्पिटल में ट्रेडमिल के दौरान होते हैं, क्योंकि डॉक्टर हर चीज़ को पहले असेस करता है। जैसे मैं यहाँ पे ज़िक्र कर चुका हूँ कि अगर आपके बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं तो उनको पहले बेहतर रखना ज़रूरी है ताकि फिर आप ये कर सकें। दोस्तों, आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई शेयर के काबिल है कोई वीडियो, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।